आतंकी अड्डों पर मिसाइल प्रहार से दहला पाकिस्तान। 1000 से अधिक के मारे जाने की संभावना। भारतीय व्यूह रचना से चकित हुआ संसार। लीजिए, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। भारतीय हिंदू अस्मिता को फिर से रक्त रंजित करने का सपना लिए गहरी नींद सो रहे सैकड़ों असुरों को हिंद की सेना ने चिर निद्रा में सुला दिया है। विध्वंसक राफेल, मिराज और सुखोई ने इस्लामी आतंकवाद के सबसे बड़े अड्डे पाकिस्तान पर मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि जमकर मिसाइलों की वर्षा की। कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर उनकी नृशंस हत्याएं कर उनकी पत्नियों का सिंदूर उजाड़ने के बाद उनसे मजहबी उन्मादियों ने ये कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। उन बहनों ने मोदी को बता दिया। उस उजड़े सिंदूर का प्रतिशोध लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने इतनी लाशें बिछा दी हैं जिसे देखकर राक्षसों की आत्माएं कांप रही हैं। सूत्रों की माने तो इस सैन्य कार्रवाई में 1000 से अधिक नराधमों का सर्वनाश किया गया है। इसके अलावा ऐसी भी सूचना मिल रही है कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से भारतीय सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी F-16 और JF-17 विमानों को मार गिराया है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का यह भीषण आक्रमण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विभिन्न आतंकी ट्रेनिंग कैंपों के अलावा पाकिस्तान के बहावलपुर, सियालकोट और मुरीदके में स्थित जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी फैक्ट्रियों पर भी किया गया है। पाकिस्तान के दिल कहे जाने वाले पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर स्थित मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक अजहर मसूद के आतंकी गिरोह जैश-ए मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकाने पर किए गए भीषण मिसाइल आक्रमण में लगभग 1000 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। कांधार विमान अपहरण का अपराधी अजहर मसूद बच निकला है, लेकिन पत्नी और बेटों सहित उसका 14 सदस्यीय पूरा परिवार इस विध्वंसक कार्रवाई में मारा जा चुका है। इन सबके बीच नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में की गई इस शानदार सैन्य कार्रवाई से भारतीयों सहित पूरा विश्व चकित हो गया है। कहां तो बुधवार को देश में युद्ध की परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल के आयोजन की घोषणा की गई थी। इस मायाजाल में शत्रुओं को उलझाकर देर रात अचानक वायुसेना ने कुल 9 आतंकी ठिकानों पर राफेल, सुखोई और मिराज विमानों पर लगे विध्वंसक मिसाइलों से ताबड़तोड़ और भीषण आक्रमण कर आतंकिस्तान को धुआं-धुआं कर दिया। भारत की बहादुर बेटियों विंग कमांडर वेमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने बुधवार की सुबह 11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर का पूरा विवरण देते हुए बताया कि यह सुनियोजित प्रहार बिना एक बूंद रक्त बहाए और बिना पाकिस्तानी सैन्य छावनियों और नागरिकों को निशाना बनाए केवल आतंकी अड्डों पर 1:04 से रात लगभग 1:30 बजे तक चला। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर भारत की इस संतुलित लेकिन भीषण आक्रमण से एक ओर जहां पहलगाम हिंदू नरसंहार के पीड़ित परिवारों सहित पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने लगी हैं। इजरायल ने इसे आतंकवाद के विरुद्ध भारत की सटीक कार्रवाई बताया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस्लामी आतंक पर प्रहार के लिए भारत द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की है। इस बीच भारतीय वायुसेना के प्रचंड प्रहार से पहले से ही कंगाल पाकिस्तान के शेयर बाजार में कोहराम मच गया है। बुधवार को लगभग 6500 अंकों की गिरावट के साथ निवेशकों में भगदड़ की स्थिति देखी जा रही है। भारत के इस भीषण प्रतिशोध पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पहलगाम में इस्लामी आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी और पिता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूँ और मैं सलाम करता हूँ अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूँ अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज
सच्चे तौर पे आज शांति मिली है, आत्मा को शांति मिली होगी। जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को।